हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। अब दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के एक जो स्टार्टिंग का टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भाई साहब कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से आया, किस भाषा से आया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस प्रकार की बातें। तो हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा दोस्तों? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। अब बात करते हैं कि दोस्तों कंप्यूटर का परिचय है वो किस प्रकार कि भाई साहब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि किस भाषा से हुई। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा ये कंप्यूटर है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से हुई? अंग्रेजी भाषा से। अगर आपके ऑप्शंस आएंगे, आपको पता है 4, अगर ऑप्शंस में इंग्लिश न दे रखा हो, अंग्रेजी न दे रखा हो, तो क्या करोगे दोस्तों? तो फिर क्या करोगे आप? लैटिन करोगे। 2 नंबर क्या करोगे? लैटिन करोगे। अगर दोस्तों लैटिन भी नहीं आए, तो क्या करोगे? तो दोस्तों आप करोगे ग्रीक। क्या करोगे? ग्रीक करोगे। ये 3 प्रकार की बातें हो गई दोस्तों। एक डाउट आपके क्लियर कर देता हूं। अभी क्या हुआ, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो नई बुक आई है, उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ फेरबदल कर दिया। क्या कर दिया? पहले क्या हुआ था, जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती थी, पहले जो हमारा बोर्ड की किस भाषा को मानता था? लैटिन को। किसको मानता था? लैटिन को। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न आया है, न्यू बुक आई है, उसमें किसको मानने लगा? अंग्रेजी को। तो आप भी ध्यान रखना, क्या करना है? अंग्रेजी करना है, क्योंकि हमारा जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, एग्जामिनर सेंटर है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही मानता है। तो ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी इसका राइट आंसर होगा। तो आपसे पूछे जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप क्या बोलोगे साहब? लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से? अंग्रेजी से। अंग्रेजी अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या करोगे? लैटिन। लैटिन भी नहीं दिया हो तो क्या करोगे? ग्रीक। अब बात करते हैं जो शब्द है उस शब्द का क्या नाम है। जो अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा का या शब्द है, उस शब्द का क्या नाम है? उस शब्द का नाम है दोस्तों कंप्यूट। क्या नाम है? कंप्यूट शब्द से हुई है। उस शब्द का क्या नाम है दोस्तों? याद रखना, उस शब्द का नाम क्या है? कंप्यूट। कंप्यूट शब्द है। और इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों बात। जो हमारे जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई। अंग्रेजी भाषा के बाद अगर अंग्रेजी नहीं आई तो क्या करोगे? लैटिन करोगे। लैटिन भी नहीं आई तो क्या करोगे? ग्रीक करोगे। इस प्रकार ये बात होगी। फिर बात करते हैं जो लैटिन भाषा में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, उस शब्द का क्या नाम है? कंप्यूट शब्द। क्या कहा जाता है? कंप्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूट। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। तो दोस्तों एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा कंप्यूटर है उसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी। कंप्यूटर दोस्तों आप सभी को पता है ये बात, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से प्राप्त डेटा को आउटपुट प्रदान करती है। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे हम? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन सी मशीन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर, दोस्तों ये शब्द आया, इसका अर्थ भी जानेंगे हम। यूजर शब्द आया है।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से प्राप्त डेटा को हल करने के बाद आउटपुट प्रदान करती है। जो यूजर से प्राप्त डेटा को हल करने के बाद कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से प्राप्त डेटा को हल करने के बाद क्या प्रदान करती है, आउटपुट प्रदान करती है। दोस्तों आउटपुट में नाम ध्यान रखना, ये भी काम आएगा। आउटपुट 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 प्रदान करती है। अब दोस्तों इसमें हमारे दो नाम अलग आए, इन दोनों नामों का हमें पता होना चाहिए। दो नाम कौन कौन से अलग आए? दो नाम, एक तो आया दोस्तों यूजर। कौन सा नाम आया? यूजर। ठीक है भाई साहब। एक नाम कौन सा आया? आउटपुट। ये यूजर और आउटपुट के बारे में हम जानेंगे। यूजर क्या होता है दोस्तों? आपको पता है जो कंप्यूटर को उपयोग में ले रहा होता है वो कौन सा क्या होता है? यूजर होता है। जो कंप्यूटर को, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को उपयोग में ले रहा है क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है। तो आपको यूजर की डेफिनेशन किस प्रकार ध्यान रखना है? वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को उपयोग में ले रहा होता है। उपयोग में ले रहा होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? यूजर कहलाता है। तो आपको यूजर का मतलब ध्यान रखना है। जो कंप्यूटर पर काम करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं। दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो यूजर से प्राप्त डेटा को हल करने के बाद या सोल्व करने के बाद क्या प्रदान करती है? हमें आउटपुट प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? आउटपुट प्रदान करती है। यूजर आपको पता चल गया, जो व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करता है यूजर कहलाता है। इससे पहले मैंने बताया कि भाई साहब कंप्यूटर किस भाषा शब्द है, तो आप बोलोगे अंग्रेजी 1 नंबर, 2 नंबर क्या बोलोगे? लैटिन, 3 नंबर क्या बोलोगे? ग्रीक। क्या बोलोगे? ग्रीक। इतना समझ में आ गया आपके? फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आगे हम देखेंगे आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है? एक शब्द और आया दोस्तों इसमें। एक कौन सा आया? एक शब्द आया डेटा। ये डेटा भी बहुत काम की चीज है भाई साहब। डेटा के प्रकार भी आएंगे, डेटा का संचालन भी आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पुलिस में या पटवार में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से, तो क्वेश्चन इस डेटा से ही आएंगे भाई साहब। अभी बता देता हूँ किससे आएंगे? इस डेटा से ही आएंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं डेटा क्या होता है, फिर देखेंगे आउटपुट क्या होता है। हाँ तो दोस्तों इतना हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई साहब डेटा क्या होता है। क्या चीज? डेटा। डेटा क्या होता है दोस्तों? डेटा ऐसे सभी कच्चे आंकड़े जिनके विभिन्न अर्थ निकलते हो। मतलब ऐसा भी हुआ कि कच्चे आंकड़े होते हैं ना, वो डेटा होते हैं, और जिनके अर्थ भी क्या निकलती हो? अर्थ विभिन्न निकलते हो, बहुत सारे अर्थ निकलते हो। चलो देखते हैं किस प्रकार। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे समझाता हूं मैं आपको। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे सभी कच्चे आंकड़े जिनके विभिन्न अर्थ निकलते हों। क्या कहलाते हैं दोस्तों? डेटा कहलाते हैं। ऐसे सभी कच्चे आंकड़े जिनके विभिन्न अर्थ निकलते हों क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। ये आपको डेटा का पता होना चाहिए कि भाई साहब डेटा क्या होता है। अब आप और बात करते हैं डेटा क्या होते हैं। डेटा जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है उससे पहले का कार्य क्या होता है? डेटा होता है। कंप्यूटर में प्रोसेस होने का पहले का कार्य क्या होता है? डेटा होता है। डेटा हमेशा प्रोसेस होने की पहले की स्थिति को दर्शाता है। डेटा हमेशा प्रोसेस होने से
पहले की होने से पहले की स्थिति को दर्शाता है। डेटा हमेशा प्रोसेस होने से पहले की स्थिति को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? डेटा को कौन दर्शाता है? डेटा। अब बात करते हैं दोस्तों, कोई भी कार्य करते हैं तो उससे संबंधित डेटा हमारे पास होने आवश्यक है, वरना वो कार्य नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए उससे संबंधित डेटा हमारे पास होने चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? डेटा का एक रूप होता है वो भी। तो एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए संबंधित डेटा होना आवश्यक है। संबंधित डेटा होना जरूरी है, आवश्यक है, होना जरूरी है। अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास डेटा है तभी हम वो कार्य कर सकते हैं, वरना वो कार्य हमें नहीं कर सकते। ये मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि भाई साहब किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए उस प्रकार संबंधित डेटा होना हमारे पास जरूरी है। अब बात करते हैं कि भाई साहब कच्चे आंकड़े बात के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है कि डेटा किसे कहते हैं? ऐसे सभी कच्चे आंकड़े जिनके विभिन्न अर्थ निकलते हो क्या कहलाते हैं? डेटा। ये बस स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है निम्न में से डेटा का सही उदाहरण है। निम्न में से डेटा का सही उदाहरण है। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, में करने की कोशिश करो। चलो, एक नंबर मान लो मैंने दे दिया 100 नंबर, 2 नंबर मैंने दे दिया ए, के अल्फाबेट वाला ए होता है ना, कैपिटल ए। 3 नंबर मान लो मैंने दे दिया कोई संस्था का नाम दे दिया, जैसे हमारी संस्था है, हमारी संस्था का क्या नाम है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा एकेडमी, तो हमने नाम दे दिया कृष्णा। डी नंबर दे दिया मैंने मान लो 20%। तो दिमाग लगाओ दोस्तों कि डेटा का सही उदाहरण कौन सा होगा, डेटा का सही उदाहरण कौन सा होगा, करने की कोशिश करो। निम्न में से डेटा का सही उदाहरण है। 1 नंबर ऑप्शन दे दिया आपके पास 100 नंबर, 2 नंबर दे दिया कैपिटल ए, 3 नंबर दे दिया कृष्णा, यानी कृष्णा एकेडमी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम या हमारे ऐप का नाम कृष्णा एकेडमी। 4 नंबर ऑप्शन दे दिया हमारे 20% या 30%, 40%, 10%, कोई भी मान लो। करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं हम। चलो करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों? ये पूछा है कि भाई साहब डेटा का सही उदाहरण बताना है हमें। अगर जिसको मैंने अभी तक जो बताया है, जिसको वो समझ में आ गया वो तो आराम से कर देगा भाई साहब। जिसने समझ में नहीं आया वो नहीं करेगा। वो समझ में मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, 2 बार रिपीट कर दिया, 2 बार रिवीजन करके बताया, अब समझ में नहीं आएगा तो कोई इलाज नहीं है। मैंने क्या बोला? डेटा की डेफिनेशन जिसको याद है वो कर देगा। डेटा की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे सभी कच्चे आंकड़े, ऐसे सभी कच्चे आंकड़े, ऐसे सभी कच्चे आंकड़े जिनकी क्या निकलती हो? विभिन्न अर्थ निकलते हो। ये 2 बात ध्यान रखनी है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। विभिन्न अर्थ निकलते हो, जिसके ये 2 बात ध्यान है कि कच्चे आंकड़े हो, विभिन्न अर्थ निकलते हो, क्या कहलाते हैं? डेटा। तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। चलो करते हैं किस प्रकार होगा। चलो मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ रे मेरे को, डेफिनेशन क्या है? कच्चे आंकड़े प्लस विभिन्न अर्थ। 100 नंबर कच्चे आंकड़े है क्या? ये बताओ मेरे को।
100 नंबर तो भाई साहब कोई नंबर फिक्स है, किसी गाड़ी पर 100 नंबर लिखे हैं तो वो फिक्स है, 100 नंबर की गाड़ी एक ही होगी। अगर 100 कोई संख्या है तो 100 फिक्स है कि वो 100 ही है। अगर 100 किसी रूम में 100 बच्चे बैठे हैं तो फिक्स है 100 बच्चे ही होंगे। अगर 100 यूट्यूब चैनल तो फिक्स है 100 यूट्यूब चैनल होंगे। तो ये 100 नंबर क्या है, फिक्स है। इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं, कच्चे आंकड़े हैं, वैसे भी ये तो कच्चे आंकड़ा भी नहीं है, वो विभिन्न अर्थ भी नहीं निकलते कि 100 तो कोई 100 फिक्स जगह है, फिक्स स्थान है, तो 100 ये तो भाई साहब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डेटा की डेफिनेशन का पालन ही नहीं कर रहा। डेटा डेफिनेशन बोलते हैं कच्चे आंकड़े प्लस विभिन्न अर्थ निकलते हो। अगला है दोस्तों, अगला एक बार दिमाग लगा दे इस पर, कृष्णा एकेडमी है। कृष्णा एकेडमी फिक्स है ही भाई साहब, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है, एक ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम है शिक्षा एजुकेशन के लिए, तो वो कृष्णा फिक्स है भाई साहब। वो कृष्णा एकेडमी क्या है, फिक्स है। उसके दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता। वो क्या एक फिक्स राशि है, फिक्स स्थान है, फिक्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म का नाम है। तो ये भी भाई साहब डेटा की डेफिनेशन का पालन नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। अगला दोस्तों, अगला है 20%। आपके पास कोई मतलब किसी को रुपए देने हैं, उसको 20% रुपए देने हैं, तो फिक्स है भाई साहब 20% देने हैं। न तो उसे आप 10 दे सकते, न 30 दे सकते, न 15 दे सकते, न 25 दे सकते। तो 20% क्या है, फिक्स राशि है, फिक्स राशि है। तो ये भी डेटा की डेफिनेशन का पालन नहीं कर रहा, तो ये भी गलत होगा। बात करते हैं बी ऑप्शन। अब आपको पता है कि बी होगा, अब बी कैसे होगा वो देख लो भाई साहब। आपको पता है कि भाई साहब 3 ऑप्शन बच गए, रद्द हो कट गए, तो बी होगा। तो बी कैसे होगा ये देख लो। एक बात बताओ, अगर ए है, ए अल्फाबेट वाला ए होता है, ए बी सी डी इस प्रकार ए होता है, एक ग्रेड दी जाती है। और जब हम 7th में 8th में 9th में पढ़ते थे, जो 8th क्लास में क्या दी जाती थी, ग्रेड दी जाती थी। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। इसी प्रकार NIOUS बोर्ड होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, उसमें भी क्या दी जाती है, उसमें भी 10वीं 12वीं 8वीं इसकी क्या करवाई जाती है, मतलब जो फेल विद्यार्थी है उनको दोबारा से मौका दिया जाता है पास होने का। तो NIOS है वो क्या देती है, ग्रेड देती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस प्रकार। और 8th क्लास में भी क्या दी जाती है, ग्रेड दी जाती है। तो इसमें ए क्या है, ग्रेड भी है। ए क्या है, एप्पल वाला ए भी है, ए अल्फाबेट वाला ए है, ए माने एक भी होता है। तो इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं, इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं, विभिन्न अर्थ भी निकल गए। और एक क्या है, कच्चा आंकड़ा है। कच्चा आंकड़े का मतलब इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बात देख लो आप। अब दोस्तों बात करते हैं, और समझाता हूं आपको डेटा, और अच्छी तरीके से समझाता हूं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई साहब डेटा का क्वेश्चन तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए डेटा तो गलत होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल की तरफ से। मान लो मेरे पास कुछ प्लास्टिक के दाने हैं, ये क्या है, प्लास्टिक के दाने हैं। अब प्लास्टिक के दाने होते हैं, आपको पता है प्लास्टिक के दाने कच्चे आंकड़े हैं, तो इसको क्या मान रहा हूं मैं, डेटा मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं दोस्तों, इसको मैं डेटा मान रहा हूं, ठीक है। इसको मान लिया सामान्य डेटा, क्या मान लिया, डेटा मान लिया, ठीक है दोस्तों। प्लास्टिक के दाने हैं, इसको मान लिया डेटा। जब ये प्लास्टिक के दाने हैं, इस प्लास्टिक के दानों को क्या करता हूं मैं, अब ऐसे तो नहीं कि भाई साहब प्लास्टिक के दाने को हम सीधा यूज कर सकते हैं, सीधा यूज तो हम कर नहीं सकते। तो इसको क्या करेंगे हम, प्लास्टिक के दाने को क्या करूंगा मैं, कोई कंपनी में भेज रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, कोई कंपनी है, ये दोस्तों क्या है, कंपनी है। प्लास्टिक को दानों को मैंने कंपनी में भेज दिया। कंपनी क्या करती है, प्लास्टिक के दानों की क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है। क्या करती है दोस्तों, ये एक कंप्यूटर की तरह समझा रहा हूं आपको, ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कंपनी में क्या होती है, इसकी प्रोसेस होती है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, इसकी प्रोसेस हो गई।
ठीक है साहब, ये क्या हुई, इसकी प्रोसेस हो गई। जब इसकी प्रोसेस हुई, प्लास्टिक दानों को मैंने कहाँ भेज दिया, प्लास्टिक दानों को मैंने कंपनी में भेज दिया। ये क्या है, कंपनी है, क्या है, कंपनी। प्लास्टिक के दानों को मैंने कंपनी में भेज दिया, कंपनी में इसकी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट में मान लो मुझे एक बाल्टी प्राप्त हो गई प्लास्टिक की, क्या प्राप्त हो गई, बाल्टी, ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ, बाल्टी के अलावा मुझे कोई मग प्राप्त हो गया, ठीक है, प्लास्टिक का मग, ऐसा ही होता है ना मग, ठीक है भाई साहब। और मुझे मान लो एक क्लॉक प्राप्त होगी, घड़ी प्राप्त हो गई प्लास्टिक की, घड़ी तो ऐसी होती होगी, ये क्या हो गई, घड़ी प्राप्त हो गई। अब एक बात बताओ रे मेरे को, मैंने प्लास्टिक को डेटा, प्लास्टिक के दाने को डेटा माना, कंपनी में प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको पता है क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट के रूप में मुझे क्या प्राप्त हुआ, बाल्टी, मग, घड़ी। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है आउटपुट। क्या है, आउटपुट है। आउटपुट को ऐसा लिखता हूं मैं, है ना, ओपे, आउटपुट। और इनपुट को मैं ऐसे लिखूंगा, इनपुट को ऐसा लिखूंगा मैं, है ना, ध्यान रखना आप, है ना, आगे से लिखूंगा ना, तो ये तो इनपुट को लिखूंगा, ये आउटपुट को लिखूंगा शॉर्ट रूप में, ठीक है। तो मुझे जो बाल्टी, मग और जो घड़ी प्राप्त हुई वो किस रूप में प्राप्त हुई, आउटपुट के रूप में। किस रूप में, आउटपुट के रूप में। अब एक बात हो, अगर किसी चीज को इनपुट दिया जाता है तो ही हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आउटपुट प्राप्त होता है। तो मैंने इसको क्या दिया, इनपुट। क्या दिया दोस्तों, इनपुट दिया। क्या दिया, इनपुट। तो इनपुट आपसे पूछे किससे संबंधित होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इनपुट डेटा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, डेटा से। तो आपसे कभी भविष्य में पूछ ले इनपुट किससे संबंधित होता है, तो आप अपने बात पर अडिग रहना, साफ डेटा से संबंधित होता है। किससे, डेटा से। जो आउटपुट होता है, जो वो किससे, क्या कौन सा था, बाल्टी था, मग था और घड़ी थी। और ये कंपनी में क्या हुई साहब, प्रोसेसिंग हुई। कंपनी में क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। इतना आपके समझ में आ गया। अब दोस्तों, अब डेटा अगर जिसके समझ में नहीं आया उसका तो कोई हो नहीं सकता, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको। हाँ तो दोस्तों आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों जो मेरे जहन में चल रहा है, आपके भी जहन में चलना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, निम्न में से डेटा किससे संबंधित है। निम्न में से डेटा एक नंबर आउटपुट, 2 नंबर प्रोसेस, 3 नंबर इनपुट। 1 नंबर आउटपुट दे दिया मैंने, 2 नंबर प्रोसेस दे दिया, 3 नंबर इनपुट दे दिया और 4 नंबर दे देता हूं मैं मेमोरी। बताओ रे, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। निम्न में से डेटा किससे संबंधित है। निम्न में से डेटा किससे संबंधित है, आउटपुट से है, इनपुट से है, प्रोसेस से है, मेमोरी से है, बताओ। अभी दोस्तों मैंने थोड़ी देर बताया था, जो डेटा था, प्लास्टिक दाने थे, उसमें क्या हुआ, इनपुट हुआ, तभी तो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। तो इनपुट है ना, जो किससे संबंधित होता है, डेटा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, डेटा से संबंधित होता है। तो डेटा से पूछे कौन संबंधित होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, डेटा से संबंधित कौन होता है, इनपुट होता है। डेटा से संबंधित कौन होता है दोस्तों, इनपुट। किससे संबंधित होता है, डेटा से संबंधित होता है। ये बात हमेशा आपके दिमाग में रखना, ठीक है दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई सब डेटा समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेटा के प्रकार, फिर आएगा डेटा का संचालन। ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। ये डेटा के प्रकार या टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा के प्रकार कितने होते हैं, डेटा के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ डेटा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डेटा कितने प्रकार के होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, डेटा कितने प्रकार का होता है, आप सभी को पता है डेटा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का क्या होता है, डेटा होता है। अब बात करते हैं 3 प्रकार का डेटा कौन कौन सा होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी को पता है डेटा 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, एनालॉग होता है। 2 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है। 2 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, डिजिटल होता है। 3 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, हाइब्रिड होता है। नाम से पता चल रहा, हाइब्रिड। जो हमारे संकर जो फसल होती है उसको बोलते हैं ना हाइब्रिड, हाइब्रिड की फसल है, मतलब ये सभी का मिला जुला रूप है, संयुक्त रूप है। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वो कौन सा होगा, हाइब्रिड होगा। कौन सा होगा, हाइब्रिड होगा। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, डेटा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होता है। 1 नंबर कौन सा होता है, एनालॉग होता है। 2 नंबर कौन सा होता है, डिजिटल होता है। 3 नंबर कौन सा होता है, हाइब्रिड होता है। कितने कौन सा होता है, 3 नंबर हाइब्रिड होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हाँ तो दोस्तों, अब दोस्तों अगले पार्ट में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।